डिस्टेंस है वो है 1 और 8 के बीच में 4 सेंटीमीटर। तो ये क्लियरली सबको पता है कि कितनी डिस्टेंस किसके बीच में है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 5 इज, नंबर 2 और नंबर 5 के बीच में कितनी डिस्टेंस है। क्या ये 8.5 सेंटीमीटर है? तो जरा हम देखें नंबर 2 और नंबर 5, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 5, डिस्टेंस कितनी है जरा देख लें। ये हो गया 6, 6 2 हो गया 8, 8 और 2 हो गया 10 और 0.5 भी है, तो 10.5 कितना हो गया 6 2 2.5, तो ऐड करोगे तो 0.5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 2 8 टू 10, तो 10.5 10.5 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या देख रखा है 8.5, तो 8.5 होगा नहीं, इसका मतलब है ये इनकरेक्ट, ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन नंबर 4 एंड नंबर 7 इज 10.5, नंबर 4 और नंबर 7 के बीच में जरा हम देख लें, नंबर 4 और नंबर 7 के बीच में देख लें, तो नंबर 4 ये रहा और नंबर 7 ये रहा, तो नंबर 4 और 7 के बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो ये 2.5 है ना, 2.5, अच्छे से लिख दूं नहीं तो समझ ही नहीं है, 5 2.5 और फिर है 6, फिर है 2, ये हो जाएगा 10.5, कितना हो जाएगा 10, 10.5, इसका मतलब ये क्या है, ये करेक्ट है, ये क्या है, ये करेक्ट है। तो ऐसे ही दिया हुआ है ये सारा। अगर हम पूछें कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अब देखो कॉन्सिक्यूटिव मैं बताना चाह रहा था क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव और अल्टरनेट दो चीजें आप समझ लीजिए। कॉन्सिक्यूटिव और अल्टरनेट, है ना, दो चीजें आपको समझनी। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होते हैं पास पास में, एक पास में, जैसे यहाँ है और 2, किसी का माइक ओपन है, हाँ 1 और 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, लेकिन अगर हम बात करें 1 और 3 की, तो ये है अल्टरनेट नंबर। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में 2 हमने स्किप कर दिया। जब हम स्किप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो स्किप करने पर अल्टरनेट नंबर मिलते हैं, और जब लगातार रहते हैं तो हम क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अगर एक एक स्किप कर दोगे तो अल्टरनेट नंबर कहलाएंगे, अल्टरनेट नंबर कहलाएंगे। जैसे 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 क्या है, अल्टरनेट नंबर है, क्योंकि हम इनमें से बीच में 3 5 7 9 ये हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, 2 के बीच में 1 क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, 2 नंबर्स के बीच में 1 नंबर को हमने स्किप कर दिया है। तो अगर आप स्किप करते हैं तो अल्टरनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्टरनेट हो जाता है। तो अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव या कॉन्टिन्यूअस, है ना। जैसे आप डेज में आप जानते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, है ना, और वेंसडे और थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, ये डेज होते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें से ये अलग कर दें, ये अलग कर दें और ये अलग कर दें, तो ये जो नंबर बाकी के जो डेज बचेंगे, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ये होंगे अल्टरनेट डेज। कैसे डेज होंगे, अल्टरनेट। ठीक, और ऐसे ही ये वाले नंबर भी होंगे अल्टरनेट डेज, क्योंकि यहाँ पर भी बीच में स्किप है। देखो थर्सडे के बाद जो आना चाहिए, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए, वेडनेसडे नहीं आया है, तो ये भी हाँ, अल्टरनेट मतलब होता है जैसे कोई लगातार चीजें हैं, है ना, तो उसमें से क्या करें, हम बीच में से 1 1 स्किप कर दें। जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6, क्या है, नंबर है ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर हैं। तो हम क्या करें कि इसमें के बीच के जो नंबर हैं वो गायब कर दें, जैसे 2 गायब कर दें, 4 गायब कर दें और 6 गायब कर दें। तो ये जो नंबर बचे 1 3 5, ये अल्टरनेट नंबर होंगे।
बात समझ आई? अल्टरनेट नंबर क्या होंगे? जो स्किप करके बीच बीच में स्किप करके लिखे जाएंगे वो अल्टरनेट नंबर होंगे, है ना। बीच में एक छोड़ देंगे, बीच में एक छोड़ देंगे और फिर अगला लिखेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अगला लिखेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अगला लिखेंगे, तो ऐसे नंबर अल्टरनेट नंबर होंगे। ठीक है। हाँ पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न बनता है, पैटर्न बनता है, अल्टरनेट नंबर का पैटर्न बनता है और वो ये पैटर्न में ही आते हैं, अल्टरनेट नंबर भी पैटर्न में आते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों चीजें आपको पता चल। तो बात की जाए कि किन्हीं दो कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कौन सी है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार जो पास पास में है, ऐसे दो नंबर्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कौन सी है, किन दो नंबर्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है। तो हम जरा देखेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस 6 और 7 के बीच में और 3 और 4 के बीच में है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2 सेंटीमीटर, इससे कम तो कहीं है नहीं, है ना। तो ये है सबसे कम डिस्टेंस कितनी? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर। दो लगातार नंबर के बीच में 2 सेंटीमीटर ही ऐसी डिस्टेंस है जो सबसे कम है। बात समझ आ गई? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट में। लॉन्ग एंड शॉर्ट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं और ये मैं अभी टेस्ट लूंगा तो उसमें पूछूंगा भी। हम्म। हम्म। क्या? नहीं, जरूरी नहीं है हमारी फिंगर जो है 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी फिंगर कितनी मोटी है। हो सकता है आपकी फिंगर 1 सेंटीमीटर हो लेकिन आपके पिताजी हो उनकी जो फिंगर है वो 2 सेंटीमीटर हो, है ना। क्योंकि जो चाइल्ड होते हैं, चिल्ड्रंस की क्या होती है, चिल्ड्रंस की जो फिंगर होती हैं वो होती हैं थिन, है ना, पतली होती हैं। ओके। और जो अडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों की फिंगर जो होती हैं वो मोटी होती हैं, तो वो हो सकता है 1 सेंटीमीटर के ज्यादा ऊपर हो, है ना। लेकिन होती सेंटीमीटर में ही है, ये क्लियर है ना। ऐसा नहीं होगा कि मीटर में हो जाए किसी की फिंगर मीटर में नहीं होगी। हाँ, चलिए, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कुछ बीज दी हैं, बीज। और ये बी जो है, बी जानते हो क्या होती है? यहाँ पर कुछ बी, बी दी हुई है और ये जो बी है इनके नाम दिए हुए हैं। ये जो बी है इसका नाम है ए और इस वाली बी का नाम है बी। और बी, बी का नाम बी भी हो गया ये अच्छा है। और इस बी का नाम जो है वो है सी, है ना। और ये वाली जो बी है इसका नाम है डी। और इसका जो बी इसका नाम नेम क्या है? ई। और इसमें एफ और इसका तो ए है ही। ठीक है। तो इस तरह से बीज हैं ये। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीज हैं इनके बीच में डिस्टेंस दी हुई है। जैसे ए और एफ के बीच की डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 1 है और ये 3 है। और तो अगर आपसे हम पूछें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, किन दो बीज के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हाँ, तो बी, बी सी जो है, सी और डी, हाँ सी और डी बी जो है इनके बीच में, हाँ बीज जो है कौन सी बीज? हाँ ये है सबसे कम डिस्टेंस इनके बीच में। नाप सकते हैं बेटा, लेकिन क्या है, सुनिए, अगर आपकी बुक में है तब तो आप स्केल से नाप सकते हो, लेकिन अगर ये है कहाँ पर, आपके मोबाइल में, तो भाई मोबाइल तो जूम हो जाता तो कम ज्यादा हो जाएगा। तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर और वो जूम करके हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना।
तो नापने से नहीं होगा। आपको देखना है, लिखा हुआ है वहां पर सेंटीमीटर में लिखा हुआ, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की हो गई, सी और डी के बीच में हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं पूछूं कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, तो आप क्या बताओगे? हाँ, एफ और ए के बीच में ही लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल सही। एफ और ए के बीच में है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल, बहुत सही। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर इससे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को लेके। अब आगे देखते हैं। आगे लेंथ मेजरमेंट के दिए हुए हैं कि जो मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है। मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट जो है आपको पता होगा, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। हमेशा याद रखना है कि मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। तो जैसे मैंने बता दिया आपको कि मीटर होता है, लेकिन अगर मैंने ना बताया होता तो कैसे पता लगता कि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है? कैसे पता लगता? अच्छा, चलिए छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कि जो लेंथ मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं उनको जरा ध्यान से पढ़िए। क्या यूनिट होते हैं? एक होता है सेंटीमीटर, एक होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर, और एक मिलीमीटर भी होता है, आपने शायद पढ़ा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मीटर होते हैं, डेकामीटर, डेसीमीटर, है ना, ऐसे करके। तो उनको हमको नहीं देखना है। हाँ, हाँ, तीनों के बीच बीच में तो नहीं है, बीच में कहाँ है, देखो बीच में नहीं। आप एक चीज देखोगे, कॉमन क्या है सब में? सब में कॉमन क्या है? मीटर इज कॉमन। मीटर इज कॉमन इसलिए है ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, है ना, यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्यों है? क्योंकि ये है सब में कॉमन। ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट होता है एक मानक पैमाना जिसके हिसाब से बाकी सारे बनाए गए हैं। जैसे मीटर जो है, मीटर से ही मिलीमीटर बना है, मीटर से ही सेंटीमीटर बना है, और मीटर से ही किलोमीटर बना है। ठीक, कैसे बना है? मीटर, एक मीटर का कोई टुकड़ा है, उसके एक मीटर के टुकड़े को अगर हम 100 पार्ट कर दें, 100 पार्ट कर दें, तो जो वन पार्ट होगा, वन पार्ट सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए जो है मीटर क्या है, स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि मीटर के ही पार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? उसी से बाकी सारी यूनिट्स बनाई जाती है। बात समझ आई? चलिए, अब आगे आपसे कोई भी स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो आप बता सकोगे। अच्छा, वेट, वेट जो होता है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, जरा गेस करके बताओ मुझे। केजी इन्होंने बताया है। किलोग्राम। और कोई? देखिए, किलोग्राम, ग्राम, और तो इन दोनों में देखोगे
तो ग्राम कॉमन है, क्या कॉमन है? ग्राम। तो ये ग्राम जो होता है, ग्राम होता है स्टैंडर्ड यूनिट। ग्राम क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट। तो ऐसे ही कॉमन वाले जो होंगे, जैसे अभी और भी आप पढ़ोगे कि क्या पढ़ोगे? लीटर, मिलीलीटर, है ना? और इसके अलावा क्या होगा? मिलीलीटर, लीटर, और भी होते हैं डेसीलीटर और किलो लीटर भी होता है, लीटर होता है। तो इसमें जो बेसिक जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो लीटर है, वो लीटर है। क्या है? लीटर है। यहाँ पर लीटर है। तो अलग अलग जो क्या है मेजरमेंट यूनिट्स है, उनका स्टैंडर्ड भी होता है। तो यहाँ पर जो ये है लेंथ मेजरमेंट, इसका लेंथ का जो मेजरमेंट यूनिट का स्टैंडर्ड पार्ट होता है, वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो हम यहाँ मीटर लिख लिए। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि हमने क्यों स्टैंडर्ड यूनिट को लिखा है मीटर। क्योंकि लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं वो किलोमीटर और सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे करके होती हैं। तो सब में मीटर होता है और मीटर ही होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर। तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। फिर आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, माई फादर हाइट इज 135 सेंटीमीटर, देन इट इज हाउ मेनी मीटर। मीटर में बताना है। तो 135 इज 1.35 मीटर। ठीक है, ऐसे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देना है। क्यों 2 डिजिट्स के बाद लगाते हैं? क्योंकि 100 वो टू डिजिट के बाद आता है। 100 जो होता है 2 डिजिट के बाद आता है। 1 10 फिर 100 आता है, इसलिए 2 डिजिट के बाद हम लगा देते हैं पॉइंट, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। आगे देखें। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको आने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए। मान लो कि 2 किलोमीटर कहीं पर लिखा हुआ है, तो मीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्जन कैसे करेंगे? 2 किलोमीटर अगर लिखा हुआ है तो 2000 मीटर ये हो जाएगा, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2000 मीटर होते हैं, 2000 मीटर होते हैं। तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई, है ना? अगर किलोमीटर से मीटर कन्वर्जन पूछा जाए तो आपको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और थोड़ा आपको ये गैस करना भी आना चाहिए कि अगर आप मतलब कोई थिंग दी है, कोई चीज दी है और उसको आपसे पूछा जाए कि किस में मेजर करोगे, है ना? आप क्या लेके आओगे मेजर करने के लिए? ठीक है, मान लो कि आपसे बोला जाए, ये माइक बंद करके रखो बेटा, बहुत सारे एक साथ शोर मचा रहे हो, माइक बंद करो। हम्म, अगर आपसे ये आनंद कौन है? आनंद, हाँ। अगर आपसे बोला जाए कि आप शांत रहिए, फिर से माइक ओपन कर ले रहे हैं। आनंद कौन है ये? आनंद नेमा, हाँ माइक बंद करें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आरओ बंद करो। माइक क्या है? पेज नंबर नहीं है बेटा, ये अलग से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। वो चैप्टर पूरा हो चुका है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरुआत से सुनो तो समझ आए, बीच में पूछने लग जाते हो, इसलिए शुरुआत है, सुनते नहीं हो सही से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा था कि चीजें देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि उसको मीटर में आप मेजर करोगे या फिर किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में, किस में मेजर करोगे, ये आपको पता चल जाना चाहिए चीजें देख के। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल है ना, ये दिख रही है आपको। ये पेंसिल आप किस में मेजर करोगे? मीटर में, किलोमीटर में या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में, एक्चुअली। क्यों?
क्यों सेंटीमीटर में मेजर करोगे, जरा बताओ तेजस। हाँ, क्योंकि मीटर बहुत बड़ा होता है और ये मीटर से बहुत छोटी है ना। मीटर से बहुत छोटी है, इसलिए हम क्या किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि आपका जो घर है उसको मेजर करके बताओ उसकी लेंथ क्या है, तो आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। बिल्कुल, क्यों मीटर में करोगे, किलोमीटर में क्यों नहीं करोगे। हाँ, क्योंकि सेंटीमीटर के हिसाब से बहुत बड़ा है लेकिन किलोमीटर से छोटा है, इसलिए हम मीटर में करेंगे। किस में करेंगे, मीटर। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस बताइए, तो फिर किलोमीटर में मेजर करो, है ना। हाँ बिल्कुल। तो बात अब आपको समझ आ गई है, कैस किनको हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, किनको मीटर में मेजर करेंगे और किनको करेंगे किलोमीटर में मेजर। तो यहाँ कुछ लिखा है तो पहला कौन है ये, रीना सिंह। हम्म, चलिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम योर स्कूल टू होम जो डिस्टेंस है, ये आप किस में मेजर करोगे, ये करोगे किलोमीटर में। और ट्री की हाइट मेजर करनी है, ट्री की हाइट तो आप मीटर में करोगे। पेंसिल की लेंथ सेंटीमीटर। 100 रुपी नोट सेंटीमीटर, 100 रुपी नोट ज्यादा बड़ी नहीं होती ना, तो सेंटीमीटर। डिस्टेंस आप बस ट्रेवल्स, बस बस वाला बस की मीटर में। और आप सिस्टर, अपनी सिस्टर की हाइट किसमें मेजर करोगे, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो। इसको दोनों में कर सकते हो, मीटर में भी कर सकते हो और सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। चलिए आगे देखें। लेंथ ऑफ योर स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड तो मीटर में ही कर सकते हो, किलोमीटर नहीं जरूरत है, स्कूल प्लेग्राउंड किलोमीटर का नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखें, माइक बंद करके रखें बेटा। आगे देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्कूल टीचर मेजर द हाइट ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट्स, रीड द हाइट गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन दिए, वो मेजरमेंट दिए हुए हैं कि कुछ 4th क्लास के स्टूडेंट हैं, चिंटू, डॉली, रिंकी, रवि, अज्जू, सोनू। हालांकि ये आपके क्लासमेट से मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नेम्स हैं और इनकी हाइट दी हुई। चिंटू की हाइट है 145 सेंटीमीटर, डॉली की है 131 और रिंकी की है 150, रवि की है 120, अज्जू की है 160 और सोनू की है 126। तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस आसानी से बता सकते हो कि शॉर्टेस्ट स्टूडेंट कौन है, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, सबसे लंबा बच्चा कौन सा है, और कौन सा बच्चा है जिसकी हाइट जो है 135 से ज़्यादा है, या कौन से बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है 130 से कम है। ऐसे करके इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड करूंगा, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करने वाले ये जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन के क्वेश्चन हैं, ये भी आने चाहिए। जैसे 4 मीटर है तो 4 मीटर 400 सेंटीमीटर कैसे बन जाता है, क्योंकि हम इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मीटर जो है उसमें 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 500 सेंटीमीटर बन जाता है। 7 मीटर है तो इसका मतलब 7 में हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 7 में हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 7 में 100 मल्टीप्लाई करके 700 बन जाएगा। इसी तरह जो 10 है, 10 में हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 100 दैट मीन्स 1000 सेंटीमीटर बन जाएंगे। इसके अलावा
18 मीटर है तो 18 में हम क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही कन्वर्जन हो जाता है कि जो वो होता है, क्या कहते हैं, मीटर, मीटर से किलोमीटर का कन्वर्जन हम कर सकते हैं। जैसे जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 मीटर, तो 1000 को हमेशा अगर आप क्या कर रहे हो, किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, है ना, के हम यहाँ पर होना चाहिए, किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये 0 0 0 3 0 1 2 3 0, तो यहाँ 1 बचेगा, केवल 1 किलोमीटर। वैसे ही यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है 1600, और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा 16/10। 16/10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.6 बचेगा। कितना बचेगा? 1.6। ऐसे ही ये 4000 है, 4000 इसको डिवाइड करोगे आप 1000 से तो 3 जीरोज से 3 जीरोज कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, 4 किलोमीटर। ऐसे ही 1680 है, 1680, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 168/100। तो 100 में 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज हैं, इसका मतलब पीछे से 8 और 6 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 1.68 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखें, आगे क्या है, 1840 है, 1840, और इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 184/100। बोलो बेटा। पॉइंट वाले डिवाइड सिखाएंगे बेटा, जब आपके सिलेबस में होगा तो बिल्कुल सिखा देंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट वाले डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, केवल आपको नीचे क्या मिलेंगे, या तो 10 मिलेगा, है ना, डिवाइड करना किससे, 10 से डिवाइड करना होगा किसी नंबर को, या फिर किसी नंबर को, ठीक, किसी नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा, है ना, या फिर किसी नंबर को किससे डिवाइड करना होगा, या फिर किसी नंबर को डिवाइड करना होगा 1000 से, है ना। तो ये सारे मैं सिखा देता हूँ आपको, है ना, ये सारे मैं आपको सिखा देता हूँ। बाकी पॉइंट में डिवाइड करना भी सिखाऊंगा, जब उसका नंबर आएगा तो वो भी मैं सिखा। चलिए, तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड अगर कर रहे हो, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इनको इनको करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर आपको चेक करना है जीरो कितने हैं, जीरो कितने हैं ये चेक करना है। हम्म, अगर अगर आपको, हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हम यहाँ जीरो वाला 10, 100, 1000 लेस पहले ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 10, 100, 1000 और 10,000, मतलब अगर नीचे जीरो जीरो वाले जो है क्या हो, नंबर्स हो, 1 के बाद जीरो जीरो वाले, तो कैसे डिवाइड करते हैं ये जरा एक लाइन में सीख लेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि नीचे जीरो कितने हैं, तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1, तो हम क्या करेंगे, 168 लिखेंगे और पीछे से डेसिमल लगा देंगे 1 छोड़ के। बात समझ आई? अब आगे देखो, आगे यहाँ पर जीरोज कितने हैं, 1 और 2, 2 जीरोज हैं, तो हम पूरा नंबर लिखेंगे 1783, और 2 जीरोज हैं तो 1 और 2 छोड़ के फिर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो 17.83 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है, आगे जो नीचे जीरोज है, 1 2 3 जीरो दिए हैं, तो हम ये नंबर लिखेंगे 1873, तो 1 2 3 छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल लगा। बात समझ आ गई? तो मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर, सेंटीमीटर, इनमें सब में हमेशा यही यही आएंगे,
या तो 1000 आएगा या 100 आएगा या फिर आएगा 10। बात समझ आई? चलिए गुड। तो ये सारे तो आप कर ही लोगे ना, आप सारे आप लोग कर लोगे ये। बाकी जो डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन जो है वो सारे भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी जितना जरूरत है उतना धीरे धीरे करके सीखेंगे ना, इजी टू हार्ड। नहीं तो एकदम से हार्ड आएंगे तो फिर समझ कम आएगा, है ना। जैसे जैसे ठीक है, आता है, बढ़िया बढ़िया आता है जिसको तो अच्छा है, नहीं आता तो हम सिखाएंगे, नहीं आता तो हम सिखाएंगे। देखिए यहाँ 2 जीरोज हैं तो हम 184 लिखेंगे और डिवाइड। इस तरह के क्वेश्चन है आपको। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर, ऐड करना है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए कि अगर जो है दो क्या दिए हूँ, कंबाइन जो है नंबर दिए हो, मेजरमेंट दिया हो, कंबाइंड मेजरमेंट दिया हो मीटर और सेंटीमीटर का, तो उसको कैसे ऐड करते हैं ये भी मैंने काफी अच्छे से आपको बताया हुआ है। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और यहाँ है 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 है 15 नहीं, इनको ऐड करना है। तो दो तरीके हैं इनको ऐड करने के। कल्पेश बेटा माइक बंद करो, कल्पेश, कल्पेश है या कोई और है? अंशिका पंथी, अंशिका भाई है, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, आप लेट हो, लेट हो। अच्छा तो ये समय भी होगा। ऐड करने के दोनों तरीके हम अगली क्लास में सीखेंगे कि कैसे जो है नंबर्स जो होते हैं किसमें, मेजरमेंट यूनिट के नंबर्स हैं उनको कैसे ऐड करते हैं। दो तरीके हैं, दोनों के दोनों तरीके हम सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं एक टेस्ट और आज आपको भेजूंगा।